वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं डेसिमल के उन सारे कंटेंट के साथ जिसमें सब कुछ है। यदि आप एक बार ये 30 मिनट्स का वीडियो आप देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप होल लाइफ आजीवन आप इस कंटेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आप सॉल्व करने में कंफर्टेबल फील करेंगे। तो आइए इधर उधर की बात ना करते हुए मैं एक बार फिर से डेसिमल के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं डेसिमल के सारे कंटेंट्स एक ही वीडियो में। और अगर आप कॉपी और कलम के साथ बैठेंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और वीडियो मेरा अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे और जितना हो सके इसे शेयर भी करने की कोशिश करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं ऑफलाइन में भी जिस तरह से पढ़ाता हूं सेम उसी तरीके से मैं ऑनलाइन में आने की कोशिश करता हूं। जैसा मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं सेम उसी तजुर्बे के साथ, उसी एक्सपीरियंस के साथ मुझे लगता है कि आप घर बैठे इस चीज को फील कर रहे होंगे कि यदि कंटेंट आपको सही मिले तो वीडियो की क्वालिटी मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपके पास कंटेंट होनी चाहिए, क्योंकि आप एक जॉब लेनी है। तो देखिए यहां पे मैंने हेडिंग दिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग, ये चार चीज मैंने आपको एक ही वीडियो में समाहित कर दिया। और इसको बनाने का मैं एक ऐसा अस्त्र आपको देने जा रहा हूं जिसमें आपको कहीं भी कठिनाइयां नहीं होंगी। आइए, कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। तो जब कभी भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो ना डेसिमल का, यानी गुना करना हो या भाग करना हो, तो आपको यह समझना है कि इसमें डेसिमल नहीं है। क्या समझना है? आपको यह समझना है कि इसमें डेसिमल नहीं है। बस फिर से मैं कह रहा हूं, आपको डेसिमल का गुना करना हो या डेसिमल का भाग करना हो तो आपको यह समझना है कि इसमें डेसिमल नहीं है। क्या समझना है? डेसिमल नहीं है। नहीं हो तो कॉपी में आप लिख लीजिएगा। तो देखिए, तो 222 है, यहां पे 2 है। यदि डेसिमल नहीं है तो 222 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 और 4। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा भी वक्त नहीं लगा, आपको डेसिमल को उड़ाने की जरूरत नहीं है। 444 आपने लिख दिया। डेसिमल के बाद कितने अंक है? 3 अंक है। आप अपने दाहिने से 3 अंक बढ़ जाइए, 1 2 3। आप अपने दाहिने से, आपके पास आपकी कॉपी होगी, मेरे पास मेरा व्हाइट बोर्ड है, मैंने ऐसे बढ़ा। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए, 222 है, यहां भी 2 है। डेसिमल को भूल जाना है, मैं जानकर इस क्वेश्चन को लिया। इसका भी आप लिख लीजिए 444। अब डेसिमल के बारे में सोचिए, 1 अंक और 2 अंक, कितने हुए? 3 अंक। आपके पास 3 अंक है दाहिने से, आपके पास 3 अंक है दाहिने से, 1 2 3। आपके पास 3 अंक है, आपके पास 3 अंक है, 1 2 3। 3 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, फिर यहां पे है, फिर यहां पे है। मैं एक इसको लेके चलता हूं। मैं पहले भी शायद इसका आंसर लिख दिया हूं, लेकिन आपको आंसर देखना नहीं है, याद नहीं करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, बस मैं ये बताऊंगा फिर मैं दूसरे सेक्शन में चलूंगा। मैंने क्या कहा आपसे कि डेसिमल का गुना और भाग जब कभी भी बनाए तो आपको ये समझना है कि इसमें डेसिमल नहीं है। आपको क्या समझना है? कि इसमें डेसिमल नहीं है। तो डेसिमल नहीं है तो देखिए, तो आपको देखने में टफ लग रहा होगा। आप डेसिमल को रिमूव करने के चक्कर में ना पड़े, सिंपल बात है। 66001 है, यह एक संख्या है। इसको जब 2 से गुना करेंगे तो मुझे लगता है 2, फिर 2 0 से गुना करेंगे 0 0, फिर 6 2 जा 12, फिर 6 2 जा 12 और 1 13, अब फिर 6 2 जा 12 और 1 13। ये 3 अंक है, 1 अंक है, कितने हुए? 4 अंक, 1 2 3 4। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 8 है और ये 9 है। तो जब 8 और 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72। 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। डेसिमल के बाद कितने अंक हैं? 4 अंक है। कितने अंक हैं? 3 अंक है। कितने हुए? 7 अंक। कहां से डेसिमल देना है? अपने दाहिने साइड से। 1 2, आप 2 अंक आपके पास है, 7 लाना है तो कितने जीरो चाहिए? 5 जीरो चाहिए। 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7।
डियर स्टूडेंट्स, आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन तो आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आइए अब मैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर की तरफ चलता हूं। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर की तरफ चलता हूं। अब डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर की अगर आप बात करते हैं तो इसमें जरा ध्यान से देखिएगा। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर मैंने 3, 4, 5 क्वेश्चन आपसे लिया है। कितना क्वेश्चन लिया है? 3, 4, 5 क्वेश्चन। तो मैंने अभी कहा कि जब भी डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर का इस्तेमाल करें तो आप ये समझे कि इसमें डेसिमल नहीं है। क्या समझे? कि इसमें डेसिमल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अगर डेसिमल नहीं है, बस दिमाग लगाइएगा, एक क्वेश्चन सीखना है, एक क्वेश्चन सीखना है, बाकी सब आपसे बन जाएगा। आप ये समझिए कि इसमें डेसिमल नहीं है तो 3 3 जा 9 कर दीजिए। मुझे समझना है डेसिमल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भूल जाएं कि डेसिमल है ही नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, 7 तिया 21। डेसिमल के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक। डेसिमल के बाद कितने अंक हैं? 3। 6 अंक हुए। ऊपर आपका 6 अंक है। जरा ध्यान से देखिएगा, इस पूरे को आप देखें तो कितने अंक आए? 6 अंक आए। यहां अगर इन दोनों को देखें तो कितने अंक आए? 3 अंक आए। अंक कह रहा हूं मैं, अंक कैसे? पहला वाला ही देखना है, 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 3 6 अंक ऊपर है और 3 अंक नीचे है। बचपन में हम लोगों को मास्टर साहब सिखाया करते थे गांव समाज में कि बेटा जब डेसिमल के बाद अंक जो है ऊपर भी सेम हो जाए और नीचे भी सेम हो जाए तो डेसिमल उड़ जाता है, कट जाता है, भाग जाता है। क्या करता है? उड़ जाता है, कट जाता है, भाग जाता है, यानी डेसिमल का इंपॉर्टेंस समाप्त हो जाता है। लेकिन कब? जब डेसिमल के बाद ऊपर भी उतना ही अंक हो और नीचे भी उतना ही अंक हो। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर 6 अंक है और नीचे 3 अंक है मेरे दोस्त। तो नीचे तो आपका कुछ बचा नहीं है, अपने मन से आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब आपसे कह रहा है कि 6 अंक ऊपर है, 3 अंक नीचे था, तो ऊपर ज्यादा अंक है और नीचे कम अंक है, तो 6 में से 3 अंक कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि नीचे का तो 3 अंक कैंसिल होगा, ऊपर से भी 3 अंक कैंसिल हो जाएगा कि ऊपर भी 3 नीचे भी 3। कहां बचा? ऊपर बचा। तो 2 अंक आपके पास है, एक और 0 बैठा दीजिए, ये आपका रिजल्ट हो गया। जहां डेसिमल के बाद अंक ज्यादा हो वही बचता है डेसिमल। अगर ऊपर ज्यादा है तो ऊपर बचेगा और नीचे ज्यादा है तो नीचे बचेगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा एक और बात है इसमें, जैसे कि मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, क्या समझना है? डेसिमल नहीं है। 11 से 11 को कैंसिल कर दीजिए, 11 से 11 को कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4 दूना 8 काट दीजिए। अब गुना करके लिख लीजिए, ऊपर 1 बचा और नीचे में 9 दूना 18। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर डेसिमल के बाद 3 अंक है, यहां पे 1 अंक है, तो 3 और 1 कितने हुए? 4 हुए। नीचे में 1 2 3 और फिर 4 5 6। ऊपर 4 अंक है और नीचे 6 अंक है, तो भाई कॉमन क्या हुआ? 4 ऊपर भी और 4 नीचे भी, तो ऊपर का चारों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर तो बचेगा नहीं, लेकिन नीचे से भी 4 कैंसिल होगा, फिर भी तो 2 बचेगा। मैंने एक ही शब्द में कहा, एक ही लाइन में कहा कि डेसिमल के बाद अंक जहां ज्यादा होगा वहां बचेगा, जहां ज्यादा होगा वहां बचेगा। तो यहां नीचे ज्यादा है तो 6 में से 4 अंक को हटा दीजिए, 2 अंक दे दीजिए। डियर स्टूडेंट, जब इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो इस पर डबल 0 लगा दीजिए और यहाँ पे 18 दे दीजिए। दैट्स ऑल। आप ये भी लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि अब कोई भी डेसिमल का क्वेश्चन और मल्टीप्लिकेशन अगर आपको मिलेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप अच्छे से उसको बना सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जरा 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा ना कि ये सोचो कि इसमें डेसिमल नहीं है तो ये कोई एक दूसरे से कटेगा नहीं। 7 चौका 28 लिख दिया और 9 बचे 45। डियर स्टूडेंट, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 3 3 6। ऊपर का ऊपर सोचना है और नीचे में 1 2 3 4 5 अंक ये हो गए और 1 अंक ये हो गए 6। जिसमें डेसिमल है उसी को काउंट करेंगे, तो 6 अंक ऊपर भी और 6 अंक नीचे भी, यानी डेसिमल रिमूव हो गया। क्या हो गया? डेसिमल रिमूव हो गया। अब कॉमन सेंस की बात है तो इसमें डेसिमल
नहीं होगा, इसमें डेसिमल नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चंस जो रिलेटेड हो डेसिमल से वो आपसे बन जाएगा। अब मैं नीचे कुछ क्वेश्चंस दिया हूं, उसके बारे में जरा आप जानकारी लीजिए कैसे होगा। मैं देख रहा हूं कि नीचे का जो क्वेश्चन है उसमें 2/100 है, फिर 0.2/10 है, फिर 200 2/200 है, और फिर 2.22/10 है, 333/300 है। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं इसमें कि जब कभी भी किसी भी संख्या को आपको 10 से भाग देना हो, 100 से भाग देना हो, 1000 से भाग देना हो, 1 लाख से भाग देना हो, फर्क नहीं पड़ता है। और अगर नीचे में 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, 1 लाख नहीं है, तो उसको बना लीजिए, उस टाइप का आपके लिए फ्रूटफुल होगा। लेकिन नीचे 10 यानी 1 पर 0 अगर हो जितना भी, तो उसमें डिवाइड करना आसान हो जाता है। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आप लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं, जैसे आप डेसिमल लिखते हैं, 002 लिखते हैं, तो डेसिमल उड़ाते हैं तो नीचे 1 पर 3 जीरो आपने क्यों दिया? क्योंकि डेसिमल के बाद यहां 3 अंक है। इसके विपरीत भी तो सही होगा। जब आप डेसिमल को उड़ा करके उतना जीरो नीचे ले सकते हैं, तो नेचुरली सोचिए जरा, उतना जीरो हटा करके ऊपर उतने अंक के बाद डेसिमल ले सकते हैं। तो ये बात आप समझ गए। तो अब जरा यहां पे आइए, बस कोई जरूरत नहीं है इस टाइप का भाग करने का, कोई जरूरत नहीं है इस टाइप का भाग करने का। बस सिंपल वे में ये बन जाएगा आपका, थोड़ी भी कठिनाई आपको इसमें नहीं होगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छे से, कितने जीरो है? 2 जीरो है, हटाना है तो ऊपर 2 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा। 1 अंक तो आपके पास है, तो क्या करेंगे? 2 लिख लेंगे। लेकिन साहब 2 अंक के बाद डेसिमल देना है ना, क्योंकि 2 जीरो हटा रहे हैं। लेकिन ये किसके लिए अप्लाई होगा? जब नीचे में 100 हो, 10 हो, 1 लाख हो, 1000 हो, 1 अरब हो, 1 करोड़ हो, इस तरह से। ये नहीं कि 200 वाले में भी अप्लाई कर दीजिएगा, नेवर, कभी नहीं, उसका अलग मेथड होगा। अब जरा ध्यान दीजिए 0.02। डियर स्टूडेंट्स, मैं जान करके इस क्वेश्चन को दिया हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करें, आप कंफ्यूज कर जाए, माफ कीजिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। ये दोनों का आंसर सेम ही होगा। आपके पास 0.2 को डिवाइड करना है 10 से, तो मैं इसका 2 तरीका बता देता हूं। एक तो 1 अंक आपके पहले से है, 1 जीरो और हटाना है, तो 1 अंक ऊपर वाला, 1 जीरो और हटाना है, तो कितने अंक के बाद डेसिमल देंगे? 2 अंक के बाद। 1 अंक पहले से है आपके पास, कितने अंक है पहले से? 1 अंक आपके पास पहले से है, 1 जीरो और हटाना है, तो कितने हो गए? 2 अंक हो गए। यानी 1 अंक यह भी 1 अंक ही है, क्योंकि हटा रहे हैं तो ऊपर डेसिमल बढ़ेगा, तो 2 अंक के बाद डेसिमल, तो 1 अंक आपके पास है भाई, तो 2 अंक कहां से लाएं? तो बस एक और मेथड बता दूं, आइए। जैसे अगर आपके मन में चल रहा होगा, जैसे मान लीजिए ये 2/, है, आप इस डेसिमल को रिमूव कर दीजिए। रिमूव कर दीजिए तो क्या हो गया? 100 हो गया। एक ये भी बता दिया, तो वही चीज तो आ गया, 2/100 मिला। कितने जीरो हटाने हैं? 2 जीरो हटाने हैं। 1 अंक तो आपके पास है साहब, 2 जीरो हटाने हैं, यानी 2 अंक के बाद डेसिमल कहां से देते हैं? राइट हैंड साइड से देते हैं। 1 अंक आपके पास है, 1 जीरो और लगा दीजिएगा, तो ये 2 अंक के बाद। डियर स्टूडेंट्स, फटाफट बन जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 अंक आपके पास पहले से है, 1 जीरो और हटाना है, तो बस 3 अंक, 1 2 3, ये डेसिमल यहां हो जाएगा। 1 जीरो और हटाना है, 1 2 3 यहां हो जाएगा। 1 से 3 से 3 एकम 3 काट देंगे, 3 से 1 एक बार में काट देंगे। 2 जीरो हटाने हैं, कितने जीरो हटाने हैं? 2 जीरो हटाने हैं, 2 अंक के बाद डेसिमल। लेकिन कब? पहले काटेंगे, पहले काटेंगे तब। अब 111/100 है, 2 अंक, यानी 2 जीरो आप हटाएंगे तो 2 अंक के बाद आप डेसिमल दे देंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि डेसिमल का गुना और भाग अब आपसे नहीं छूटेगा, इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूं। आइए अब जरा मैं एडिशन की तरफ चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, एडिशन में मैं आपसे यही सलाह दूंगा आपको एडिशन का, कि एडिशन में आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है।
एडिशन में आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एडिशन में यदि आपको कुछ सोचना ही है ना, तो सिर्फ ये सोचिए, अगर एडिशन के बारे में सोचना है तो सिर्फ ये सोचिए, ये सारे एडिशन है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। बस जब भी एडिशन करें तो आप ऐसे जोड़ कर करें। पॉइंट, कितने पॉइंट है मेरे दोस्त? 2 पॉइंट है, पहले ही लिख लीजिए। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक और पॉइंट अपने मन से ले लीजिए, ये लिखिएगा यहां 22, पहला वाला। डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, एडिशन में जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखिए 3 डेसिमल पहले ही ले लीजिए और यहां भी डेसिमल दे दीजिए, आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अब देखिए तो डेसिमल के बाद यहां 3 अंक है, तो सिर्फ डेसिमल के बाद है 0 0 और ये 2। डेसिमल के बाद कितने अंक हैं? 5 अंक है, 0 0 0 6 2। जोड़ दीजिए, 2 का 2, 6 का 6, ये 2, ये 0 और ये 0, क्या मिला यहां? 22 मिला। ये यहां है, माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन इसका है। फिर से मेरा मकसद यह है कि सिर्फ आपको एक क्वेश्चन बताना है और एक क्वेश्चन के जरिए, एक क्वेश्चन के सहारे आप 100 क्वेश्चंस बना सकते हैं, 1000 क्वेश्चंस बना सकते हैं। आप में इतनी काबिलियत मैं डेवलप कर दूंगा। सिर्फ आपको प्यार से मेरे वीडियोस को देखने हैं और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करने हैं और सब्सक्राइब भी करने हैं। तो कोई भी सवाल ले लीजिए, मान लीजिए कि यही सवाल है या यहीं पे सवाल है, हम इस सवाल को अगर उठाएं, हम 2 नंबर सवाल को ले रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर सवाल 222.002 है, फिर यहां क्या है? 22 है, पॉइंट 06 है, 2 का 2, 6 का 6, 0 224 224 और ये 2। कितना सिंपल, कितना सुगम, कितना शानदार। कुछ तो नहीं है इसमें। पहले ही डेसिमल को अरेंज कर लीजिए। ये 2 नंबर सवाल है। अब आप खुद से बना करके मुझे कमेंट के जरिए इसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आइए अब मैं एडिशन की बात, जैसा कि मैंने कहा कि एक ही वीडियो में मैं सारी कुछ समावेश कर दूंगा ताकि आपको कोई कठिनाई नहीं हो। अब देखिए, घटाने में आपको सतर्कता बरतनी है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब मैं आपसे कहता हूं कि 5 - 3 = 2 होता है और 3 - 5 = -2 होता है। 5 - 3 = 2 होता है और 3 - 5 = 2 होता है, -2 होता है। तो ध्यान ये देना है कि 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया कितना? 2, और 3 में से -5 गया तो -2। क्यों -2 समझ गया? क्योंकि बड़े संख्या के पहले माइनस लगी हुई है। तो सेम कहानी यहां, लेकिन यहां पर आप एक चीज का ख्याल रखेंगे कि इसमें बड़ा कौन है उसको पकड़ेंगे। डियर स्टूडेंट देखिए, यहां पर क्या है? पहला अंक 0, पहला अंक 0 पता नहीं चला, दूसरा अंक 0, दूसरा अंक 0 पता नहीं चला, तीसरा अंक 0 और तीसरा अंक, माफ कीजिएगा, तीसरा अंक 2 और इसका तीसरा अंक 0। जिस प्लेस पे डिफरेंसेस पता चल जाए, जिस प्लेस पे आपको पता चल जाए कि व्हिच इज ग्रेटर एंड व्हिच इज स्मॉलर, वहां पर आपको पता चल जाता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो बड़ा ये है। अब मेरे दोस्त 0 0 और 2 बड़ा है, क्लियर? जैसा कि मैंने कहा कि 3 माइनस अगर 5 करते हैं, यहां भी आप 5 में से ही 3 को घटाते हैं, यानी बड़का में से ही छोटा घटता है। लेकिन मैथमेटिकल संदर्भ में, कंसेप्ट में, यहां पर छोटा -5 है, लेकिन संख्या बड़ा 5 ही है। लेकिन हम माइनस में उसको क्यों ले जाते हैं? क्योंकि बड़े संख्या के पहले माइनस लगा होता है। अब आइए, तो ये बड़ा है, क्लियर हो गया। डेसिमल यहीं प्लेस फिक्स कर दीजिए, क्योंकि जोड़ और घटाव में डेसिमल का प्लेस एक जैसा रहता है। अब यहां से उठा लीजिए 0 0 0 2, राइट। अब घटा दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि घटाव में 0 लगाने की जरूरत नहीं है कि कितना कम रहा है, लेकिन माफ कीजिएगा, जोड़ में 0 लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां 2 अंक बचा है तो 2 0 लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घटाव में लगाना पड़ेगा।
घटाव में लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 3 अंक है या 4 अंक है, तो 1 0 आप यहां पे इंडिकेट कर दीजिए। घटाव जैसे होता है वैसे ही होगा, जरा ध्यान से देखिए। 10 में से 2 गया 8, इससे आपने कैरी लिया, ये क्या बचा 1, क्या बचा 0, क्या बचा 0। डियर स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैं जान के दिया हूं इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, मैं जानबूझकर ये क्वेश्चन दिया हूं, सिर्फ बदल दिया हूं। तो यहां भी अगर कंसेप्ट से देखें तो ये बड़ा है, माफ कीजिए, हाँ ये बड़ा है, तो कहने का मतलब है बड़े में से ही छोटा घटेगा, घटेगा तो इसी में से, घटाने का यही प्रक्रिया रहेगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा यही रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आएगा माइनस में 0.018। डियर स्टूडेंट्स, बाकी के सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। मैंने अपनी भरपूर कोशिश किया है आपको समझाने का, मुझे लगता है कि काफी कंफर्टेबली मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। डे बाय डे मैं आप तक एक वीडियो पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। कुछ टीम वर्क की वजह से या फिर टीम के कारण थोड़ी सी गैप हो गई है, मैं जान रहा हूं, बीच में मैं काफी एक्टिव था, मैं फिर एक्टिव हो गया हूं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। और थोड़ी बहुत साउंड का प्रॉब्लम, बाकी चीज का प्रॉब्लम, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं एक बार फिर से आपके सफल सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता हूं। एक बार फिर से बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ।